हेलो दोस्तों, वेलकम संस्कृतम। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे संस्कृत में तमक प्रत्यय। यदि आप लोग टेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या केवीएस संस्कृत, क्योंकि 30 नंबर का टेट में भी आता है और 30 नंबर का जो है हमारा सीटेट में भी आता है, तो कहीं ना कहीं हमें संस्कृत पढ़नी ही है। या आप लोग क्लास 6 से 12 तक के उसमें आते हैं लेवल में, या फिर आप संस्कृत के बिगनर हैं, तो ये आप चैनल जो है आप लोगों के लिए है और आप लोग सही चैनल पे आए हैं। और इस समय हम लोग संस्कृत में जो है प्रत्यय पढ़ रहे हैं। प्रत्यय के 3 प्रकार है, सिर्फ प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय। सिर्फ प्रत्यय यानी जो प्रत्यय जो है धातुओं में जुड़ते हैं, तद्धित प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम शब्दों में जुड़ते हैं, स्त्री प्रत्यय जो पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए प्रत्यय प्रयोग किए जाते हैं, उसे हम स्त्री प्रत्यय कहते हैं। और कृत प्रत्यय में जितने भी इंपॉर्टेंट प्रत्यय थे हम पढ़ चुके हैं, अब तद्धित प्रत्यय पढ़ रहे हैं। कल जो हम लोग तरक प्रत्यय पढ़े थे, आज हम पढ़ेंगे तमक प्रत्यय। तो तमक प्रत्यय में सबसे पहला प्रश्न यही बनता है कि तमक प्रत्यय जो है कौन सा प्रत्यय है। तो तमक प्रत्यय हम हमेशा बताएंगे कि तद्धित प्रत्यय है। और तमक में दूसरा प्रश्न बनता है कि शेष क्या बचता है। तो तमक में हमारा जो क है हलंत्यम इत् संज्ञा सूत्र से इत हट के जो लोप हो जाता है क का और बचता है हमारा तम। तो तमक प्रत्यय का क्या बचेगा, शेष तम शेष बचेगा। अब है तीसरा प्रश्न बनता है कि तमक प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है। तो तरक प्रत्यय की तरह इसका भी तुलनात्मक रूप में प्रयोग होता है, लेकिन क्या था कि तरक में दो वस्तुओं के बीच कंपटीशन था, लेकिन तमक प्रत्यय का जो प्रयोग है वो 3 से अधिक, यानी जो समूह कह लीजिए, समूह में जो सर्वश्रेष्ठ बताना है यदि किसी चीज को, तो हम संस्कृत में किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, तमक प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। दो का पूछेगा तब तो तरक प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, लेकिन समूह में या 3 से अधिक वस्तुओं के बीच यदि हमें सर्वश्रेष्ठ बताना है किसी को, तो वहाँ हम तमक प्रत्यय लगाएंगे। इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमारा उदाहरण है उच्च प्लस तमक, हमारा शब्द क्या बन जाएगा, उच्चतम। अब इसका उदाहरण भी समझ लेते हैं। जैसे हमारा उदाहरण है कक्षाया छात्रेषु मोहन पटुतम, मतलब जो पूरी क्लास है, कक्षा के छात्रों में जो मोहन है वो चालाक है। तो मोहन की श्रेष्ठता किसमें बताइए, क्लास में जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो 30 बच्चे हों, चाहे 3 बच्चे हों, चाहे 5 बच्चे हों, चाहे 100 बच्चे हैं, उनमें सब में जो है सबसे श्रेष्ठ बताया गया है मोहन को। तो आपको समझ गए होंगे कि कब हमें प्रयोग करना है तमक प्रत्यय का। तमक प्रत्यय का यूं लिख लीजिए कि सर्वश्रेष्ठ वस्तु को जो है अलग बताने के लिए या श्रेष्ठ बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब हम परीक्षा में चाहे कहीं भी किसी भी शब्द को देख के कैसे पहचानेंगे कि इसमें हमारा तमक प्रत्यय लगा है। तो इसको पहचानने का सरल तरीका है कि जो तमक होगा, तमक का जो प है ये हलंत्यम इत् संज्ञा सूत्र से प का लोप हो जाएगा और बचेगा हमारा तम। और शब्द के अंत में जब हमें तमह शब्द दिखेगा तो हम समझ जाएंगे कि इसमें हमारा तमक प्रत्यय लगा हुआ है। इसका उदाहरण भी देख लीजिए। जैसे हमारा उदाहरण है पटुधन तमक। अब बना क्या हमारा शब्द पटुतमः, शब्द के अंत में तमह आया है तो समझ जाएंगे यहाँ पे हमारा तमक प्रत्यय लगा है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण हमारा त्रियु प्लस तमक, तो त्रिवतम, इसमें भी तम आया है, यानी यही पे अधिकतर रहता तो हमारा तरक प्रत्यय हो जाता, लेकिन यहाँ पे तमह आया है तो यानी तमक प्रत्यय लगा है। तो शब्दों को पहचानना और सीखना जो है सरल ढंग से, आप लोग इस चैनल पे आइए, आप लोगों का स्वागत है। और मैं अपनी तरफ से संस्कृत को सरल से सरल बनाने का पूरा कोशिश कर रही हूँ। और हर कोई बच्चा संस्कृत को सरलता से पढ़े और उसे एंजॉय पूर्ण जो है ढंग से, जैसे सारे सब्जेक्ट पढ़ता है उसी तरह संस्कृत को भी पढ़े समझे, मैं यही चाहती हूँ। कि कोई बच्चा ये नहीं कि हाँ संस्कृत बहुत कठिन है, ये बात जो है माइंड में नहीं आनी चाहिए। क्योंकि जब चीजों को हम कठिन समझ लेते हैं तो वो चीजें हमें कठिन लगने लगती है। तो हमें सबसे पहले अपने माइंड को सेटअप करना है कि कोई भी चीज कठिन नहीं होती है, कठिन तभी होती है जब तक वो चीज हमें आती नहीं है। तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि